एक तरफ एक ही धुन सबकी, हर दिगंबर जने की, कि कब ये उपसर्ग दूर हो। कईयों ने तो भोजन छोड़ दिया, जब तक उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक आहार नहीं करेंगे खुद। जब मुनिराज को आहार हो उसके बाद आहार लिया जाता है। हर श्रावक की, दिगंबर जीने की भावना ये होती है, होना चाहिए ये। भरत चक्रवर्ती अब 3 लोक का सर्वोत्तम चक्रवर्ती हुआ है। घर में बैरागी द्वारापेक्षण करते हैं कि कब ऐसा अवसर आ जाए कि मुनिराज आ जाए और मेरे आहार हो जाए, हमारे परिवार के हाथ से आहार हो जाए, ऐसी भावना भाते हैं। ये भावना हर दिगंबर जैनी के हृदय में होती ही है, नहीं तो दिगंबर जैनी है नहीं हो। उसको होश नहीं है कि ऐसा 4 गति में मिथ्यात्व की वजह से भटक रहा है। हाँ, भाग्य से ऐसा हुआ कि 700 मुनिराजों का उपसर्ग विष्णु कुमार मुनिराज ने दूर करने के लिए 7 हाथ जमीन मांगी। तो क्या 700 हाथ तो बहुत होती है, तो क्या 3 हाथ जमीन दे दो, ऐसा उनसे कहा। उपसर्ग करने वाले बलि आदि 700 का जो है, चारों मंत्रियों से हैं, बलि आदि चारों मंत्रियों से कहा। वहाँ का राजा विष्णु कुमार मुनिराज का जीव था। राजा बलवराय विष्णु कुमार मुनिराज के भाई पहले, इसलिए उनका ही राज्य हो गया ना। गई होगी। भाई का राज्य हो गया मतलब अपना हो गया। भाई भाई में क्या फेर होता है। जिस घर में भाई भाई का ही प्रेम नहीं हो, वो घर छूने लायक भी नहीं है। इतना भी नहीं समझे कि एक माँ के पेट से बाहर आए हैं तो भाई भाई लड़ाई करेंगे। इतना तो कुल की मर्यादा समझना चाहिए। दिगंबर कुल में जन्म होना महाभाग्य का काम है। 84 लाख योनियाँ हैं, भटक रहा अनादिकाल से। तो 3 हाथ 6 हाथ तो नाप दिए सब दूर 3 लोक में। रिद्धिधारी होते हैं ना, मुनिराज की रिद्धियों का पार नहीं होता है, उनको ही पता नहीं। इत्य आत्मा में, अपनी आत्मा के अमृत रस के पान में प्रचुर लीनता में व्यस्त हो रहे हैं, और इसी जन्म में केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, ऐसी भावना तो हर दिगंबर जैनी की होती है। दिगंबर जैन धर्म मिला और फिर संसार में भटकेंगे। ये तो भाव भ्रमण का अंत करके मोक्ष जाने का मार्ग है। अनंत काल तक अनंत सुख सिद्धालय में भोगेंगे। भोगियों का मार्ग है, त्यागियों का मार्ग नहीं है ये। आनंद भोगे, शांति भोगे, अमृत रस का पान करे। जिन प्रतिमा के दर्शन से इतनी बातें मिल जाती है तो ही दर्शन करना याद है उसको, नहीं तो मूर्ख है। भगवान के दर्शन करना भी सीखना बहुत ताकत का काम है। देखो भगवान को कैसे शांत रस के पान में अनंत सुख भोगने में तल्लीन हो रहे हैं। अतीन्द्रिय, सब इंद्रियों का काम नहीं है, क्योंकि इंद्रियां पुद्गल द्रव्य है, जीव की है ही नहीं।
ये तो अनादिकाल से मान बैठा था इंद्रियां मेरी है, शरीर ही मान लिया तो फिर इंद्रियां तो मानेगा ही सही। यही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। अतीन्द्रिय शब्द ही जिनवाणी में सुनने को मिलता है जीव को। अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों का काम ही नहीं है। सुखी होने में इंद्रियां तो दुष्ट और दुखी करने में निमित्त है, सुखी करने में नहीं है। सुखी करने में तो जिनेंद्र भगवान की वाणी या जिनेंद्र भगवान के दर्शन, पूजन, भक्ति दिल से, मान कषाय के लिए नहीं। ये तो मर जाएगा बे मौत, पता नहीं लगेगा दुनिया में। यहाँ भी अगर मान साधा है तो महामूर्ख जीव है वो, उसको अनंत भाव भटकना है। तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन से शुद्ध आत्मा का प्रेम हो जाए जीव को, निज आत्मा का प्रयोजन तो इतना है। निज आत्मा का प्रेम हो तो जीव को आत्मा के संबंध में सुनने की, विचारने की रुचि मिलेगी। रुचि हो जाए तो ज्ञानी हो गया, लेकिन बातें मिलेगी सुनने को। तो सुनाने नहीं आए जिन मंदिर में, जिनेंद्र भगवान के दर्शन, पूजन, भक्ति सब करके उनकी वाणी सुनने के लिए अत्यंत विनयवंत होकर के सुनेंगे। जब 700 मुनिराज का उपसर्ग विष्णु कुमार मुनिराज ने 3 हाथ जमीन मांगी, एक तो सारे 3 लोक में नाप दी, दूसरा ऊर्ध्वलोक में नाप दी, तीसरा पांव धरने की जगह कहाँ है अब? जगह ही नहीं मिली। तो उससे कहा भाई बलि आदि से कि ये अब हाँ पाँव कहाँ रखूँ मैं तीसरा? कहीं जगह तो है ही नहीं। तो उसके पाँव माथे पे रखा, अब वो डूबते ही चला गया नीचे। अब क्या करें? जैन धर्म देखो, क्षमा 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 मांगी। तो जैन धर्म ऐसा होता है कि जीव मात्र के प्रत्ये अगर उसको सुधरता हुआ देखता है तो तत्काल क्षमा कर देता है। कितना घोर उपसर्ग किया हो तो तत्काल क्षमा कर दो। यहाँ ये सीखना चाहिए। कोई भी जीव जिसको अपने चलन हलन चलन से दुख पहुँचा हो और वो गुस्से में आ गया हो, मारता हो, पीटता हो, तो भी सम्यक दृष्टि जीव उससे द्वेष नहीं करेगा, क्षमा धारण करेगा कि भैया गलती हो गई मेरे से, माफ़ी कर दो, क्षमा मांग लेता है। ये व्यवहार है। ऐसा व्यवहार जिसके हृदय में होता है उसको निश्चय की बात हजम होने का मौका है। जीव दया ही नहीं हो और क्षमा का स्वभाव नहीं हो, इसीलिए 10 लक्षण पर्व के बाद क्षमा वाणी का दिन होता है। तो हुआ क्या है कि ऊपर ऊपर से तो क्षमा मानता है, बोलता है, अंदर हृदय में नहीं समझ में आया। क्या आया? जोर से आवाज नहीं है। जोर से बोलो। ऊपर ऊपर से क्षमा मांगते हैं और अंदर से क्षमा करें तब काम की है। तब शांति होगी, मतलब धर्म होगा। मतलब ये जीव को अंदर में ऐसी शांति होगी कि उसकी शीतलता कहने में अनंत भगवान भी समर्थ नहीं है।
कैसी शीतलता होगी इसको। जिनराज नहीं कह सके दिव्यधनी में, आखिर मौन हो गए, अब क्या करें। क्योंकि उनकी भी परिणति में भी दोष चल रहे थे, अरंत भगवान के भी। आघाती कर्म के निमित्त से, 8 कर्म है ना, तो निमित्त तो करता तो नहीं है, लेकिन निमित्त होता है, तो इधर परिणति में दोष भी चलता है। तो अनंत भगवान को दोष दिख रहे थे अपनी परिणति के। आघाती कर्म के निमित्त पे पूरी बात सुनना, नहीं तो बहुत तूफान हो जाएगा कि सब अनंत भगवान को ही दोष बता दिया। पर अगर अनंत भगवान खुद ही दिव्य धनी में कह रहे हैं कि नहीं तो सिद्ध हो जाए ना, सिद्ध भगवान होने जब जाके 8 कर्मों का पीछा निमित्त निमित्तिक चल आ रहा था वो टूट जाता है, खत्म हो जाता है। अब कैसा भी निमित्त हो, सिद्ध भगवान को कोई तकलीफ होने वाली नहीं। उनका कहना यह है कि हर जीव जगत का अभी वर्तमान में सिद्ध समान है। इस बात को हजम करेगा, उसी क्षण सम्यक दर्शन ज्ञान और अंश में चारित्र प्रकट हो जाएगा। जब कोई भी जीव हो जगत में, गरीब हो अमीर हो, धनवान हो, ज़्यादा ज्ञान हो कम ज्ञान हो, इसकी कोई कीमत नहीं है। उसको जिनेंद्र भगवान के दर्शन से, पूजन से, भक्ति से पावर पकड़ना चाहिए। अपनी शुद्धात्मा का पावर पकड़ना चाहिए, और पकड़ ले, 2 में जमीन आसमान का अंतर है। जैसा भी बेबी ने बताया, ऊपर ऊपर से तो क्षमा कर दे, और अंदर में कहीं बोलिए भाई, वो दिगंबर जैनी नहीं है, गलती से आ गया यहाँ। तो महाभाग्यवान होता है जो जैन कुल में जन्म होता है, और इतनी सरल बात उसके हृदय में उतार जाए। इतनी सरल से सरल जिनवाणी माता सरी की सरल कोई माता नहीं है कि उसको गले में उतर जाएगा। मैं क्यों किसी पे द्वेष रखूं, मैं काहे के लिए किसी के लिए बोलूं, क्यों मेरे को बोलना ही बोलना ये क्यों अच्छा लगता है, दूसरे के सुनना क्यों नहीं अच्छा लगता है जिनवाणी में। ये कैसी मूर्खता है। बोलने की कर्ता बुद्धि छोड़ेगी। छोटा सा कर्ता बुद्धि छूट गई तो सब छूट जाता है। सिर्फ कर्ता बुद्धि का रोग है जीव को, और कोई रोग ही नहीं है। कभी सुना ही नहीं उसने कि भाषा वर्णा पुद्गल की है, जीव बोलता ही नहीं है। और बोलने का जो भाव है, वो भाव अगर ज्ञानी है तो चारित्र का दोष है, और अज्ञानी है तो श्रद्धा का ही दोष है। अभी तो सही बात है, सही बात है। 2 व्यवहार भी जिनवाणी सिखाती है और निश्चय भी सिखाती है।